अब तक आप सभी को पता चल गया होगा दैट केवीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और वैकेंसी आने वाली है, कितनी आने वाली है, क्या नहीं है, ये सारा कुछ आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। और मैं बस सिलेबस आपका क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेबस को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है दैट बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग, बीएड वाले बिल्कुल एलिजिबल है और डीएलएड वाले भी, यानी कि बीटीसी वाले भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। बट अभी आप सभी को पता है कि जो हमारा बीएड और बीटीसी का मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, अभी विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बट 99% मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बीएड जो है वो हमारा बाहर नहीं होगा। तो आप लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि इस बीएड और बीटीसी वगैरह मैटर पे। तो अब आप लोग सिलेबस जान लीजिए क्योंकि सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन है सिलेबस से रिगार्डिंग, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। तो साइड में यहाँ पर मैं सारा लिख दूंगी, देखते रहिएगा आप लोग। 2 पार्ट में आपका पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपकी 10 मार्क्स की जनरल हिंदी, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है उसमें 10 मार्क्स की आपकी जीके और करंट वगैरह मिला के है, और 10 मार्क्स का आपका जो है वो रीजनिंग है, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है, 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी है। ये आपका 70 मार्क्स हो गए। और फिर 80 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। इस चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है दैट क्या होता है सब्जेक्ट कंसर्न, मैथ्स वाले क्या लेंगे, सोशल वाले क्या लेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर कर दें कि देखिए, पहली चीज़ कि जब आप पीआरटी के लिए करते हैं प्रिपरेशन या एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बीए लिए हुए हो तो आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, मैथ्स लिए हो तो आपको मैथ्स आना चाहिए। आप अगर कहीं भी प्राइमरी टीचर बन रहे हो, केवीएस हो या सुपरटेट के थ्रू हो, तो आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज अगर वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा सके, और छोटे बच्चों के हर एक सब्जेक्ट को रिलेट करके समझाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न उसमें सारे सब्जेक्ट रखा गया, अगेन हिंदी, इंग्लिश और आपका जीएस, करंट, मैथ्स, साइंस। मैथ्स और साइंस का 20-20 मार्क्स तक का लगभग हो जाता है पोर्शन, और बाकी 10-10 मार्क्स का हो जाता है। रीजन वो करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना ही होता है। तो आई होप अब आप लोगों को केवीएस के सिलेबस को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो हो तो इसके जितने भी कमेंट हो उन सारे क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई कर सकूं आप सभी को। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ बाय कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से बाय कर लीजिए। बिकॉज मैं आपको बता दूँ 1 दिसंबर से आपका ये जो है वो 400 का हो जाएगा और आपका ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर बाय करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अभी आप लोग मेरा स्टेट कोड यूज़ करके 270 में पा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहा है, आपको 18 मंथ का ऑफर मिल रहा है। और आप लोग इसको जब बाय करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे केवीएस के लिए चाहते हो अगर आप प्रैक्टिस करना, तो ऐसा नहीं है कि केवल फुल पेपर मिलेगा। इसके अलावा आपको सेक्शनल पेपर जो टॉपिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस करने को मिलेगी, टॉपिक वाइज। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ये सारा कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके अलावा फुल टेस्ट तो आप रिविज़न कर ही सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक पर मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं बाय करना तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग अपना बाय कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।